हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। लास्ट मैंने जितने भी व्लॉग्स अपलोड किए हैं पाकिस्तान जाने के, तो इतने कुछ ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया है, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। इंस्टा पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ कि सारे जितने भी कमेंट्स वगैरह होते हैं ना, सबका रिप्लाई कर सकूँ। और इंस्टा पे जाके भी मैं मुझे जितने भी मैसेजेस वगैरह आते हैं ना, पर्सनल लोग करते हैं, तो फिर मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे मैसेजेस का रिप्लाई कर दूँ। देखने वाले जो मोस्टली हैं ना, वो लेडीज़ ही हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे मैसेजेस भी आते रहे हैं। पिछले दिनों भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते रहे हैं कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही, वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही, जिसकी वजह से मैंने कहा चले पाकिस्तान जाने के जितने भी जो वीडियोस थी ना, वो मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ हम लोग गए थे सफ़ायर पे। शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। भाभी की जो बरी के कपड़े हैं, कुछ वो भी लेने थे, कुछ आपने भी साथ साथ शॉपिंग करनी थी, तो जिसकी वजह से फिर अच्छी खासी सर खपाई थी, क्योंकि बरी के भी अभी काफ़ी कपड़े शपड़े जो रेडीमेड वगैरह थे ना, बाकी जो स्टिच वगैरह करवाने वाले थे वो तो ऑलरेडी दे दिए थे। बनने वाले ऑर्डर पे बनने वाले जो बारात वलीमा के हैवी ड्रेसेस थे, वो तो हम लोगों ने तकरीबन 2 माह पहले ही दे दिए थे, क्योंकि डेट्स वगैरह 1 वीक पहले की ही देनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में कोई भी इशू हो जाए तो फिर आप उसे सॉर्ट आउट कर सकें। मैंने जाके काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की थी, जिसकी वजह से मुझे अच्छी खासी सार कपाई करनी पड़ी थी। ये वाली फ़्रॉक इतनी कुछ ज़्यादा पसंद आ रही थी देखने में, तो मैं तकरीबन बाय करने ही वाली थी। तो भाभी ने कहा एक दफ़ा पहन के चेक कर लें कैसी लगती है आपको। तो जब मैंने पहन के चेक की, इतनी ज़्यादा ये खुली थी नीचे से, तो इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ऊपर से शेप इतनी कोई बुरी लग रही थी ना इसकी, हम लोग तकरीबन बाय करते करते रह गए थे। 18 या 19,000 की ओनली फ़्रॉक थी। तो हम लोगों ने फिर बाय नहीं की थी, क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। वापसी पे आते हुए भतीजे की सालगिरह थी, तो हम लोगों ने फिर उसके लिए केक और पिज़्ज़ा छोटी मोटी पार्टी वगैरह कर ली। बच्चों को देख के आप माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, ये मेरे बड़े भाई का माशाल्लाह से बेटा है, और इसे केक काट करना इतना कुछ ज़्यादा पसंद है ना, केक काट करना और साथ में उसे ख़राब भी करना। हम लोग काफ़ी लेट आए थे, तो जिसकी वजह से बस पिज़्ज़ा इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ही ला सके। पाकिस्तान आके तो आयशा के मज़े हो गए हैं। बार बार कभी किसी मामू के साथ जा रही है, कभी किसी के साथ जा रही है। पाकिस्तान में जाके सबसे ज़्यादा बच्चों को एक्साइटिंग काम यही लगता है कि हम लोग बार बार कभी किसी के घर जा रहे हैं, कभी किसी के घर जा रहे हैं, दावतें हो रही हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कभी दादों के घर, नानों के घर और फुप्पो की तरफ, और इधर उधर सब के घर आना जाना होता है। ये जो आयशा खड़ी थी और साथ में उसकी कज़न्स थी, थोड़ा सा मैंने उन्हें नहीं दिखाया, सबकी प्राइवेसी होती है इस वजह से। ये वाले छोटे जो गिफ्ट है ना, ये फ़्रॉक और ये सारी चीज़ें, फ़्रॉक तो मैं लेके आई थी, ये वाली चॉकलेट और ये बास्केट वगैरह जो है ना, उसकी फूफो ने उसे गिफ्ट की थी। साथ में एक फूफो ने डॉल दी थी, और इस तरह के छोटे मोटे गिफ्ट्स, और इतनी ज़्यादा वो एक्साइटेड थी ना, मेरे लिए चीज़ें आ रही हैं, और इस तरह की बड़ी ज़्यादा खुश थे बच्चे जाके। बेटी जाके दूसरा बेटा तो उधर था, हम उसे चीज़ें दिखा रहे थे, और वो इतना जेलस हो रहा था। जेलस तो खैर क्या होना है, वो भी इधर अपने पापा के साथ ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, क्योंकि स्कूल के बाद वो सीधा पापा के साथ ही चला जाता था। उधर से उसे पिक करते थे, और काफ़ी ज़्यादा उसे भी मज़े आ रहे थे। सारे चाचू वगैरह जो थे ना इसके, वो भी ज़्यादा नखरे उठा रहे थे कि उज़ैर बेचारा अकेला बोर ना हो जाए या मिस ना करे। ये सारी जो आप तैयारियां देख रहे हैं, ये आयशा की ईद वाले दिन की हैं। ईद वाले दिन तैयार हो के तो हम लोग हमने कहा चले लॉन में थोड़ी सी छोटी मोटी वीडियो बना लेते हैं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शहजादे, अब्दुल्ला शहजादे, चक्करू। आप भी तो भाई बड़ी चुड़ैल है, ये तो अपनी चीज़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने देती। जो दूसरा बड़े भाई का बेटा ना, वो इसी की एज का है, वो तकरीबन 2-2.5 माह से छोटा है, और दोनों की इतनी कोई जंग चलती है, बहुत ज़्यादा ये आपस में लड़ते हैं, और प्यार भी बहुत ज़्यादा बच्चों का इस एज में यही होता है कि लड़ाई भी करनी है और प्यार भी एक दूसरे से बड़ा करना है ना, खाना पीना सारा कुछ इकट्ठा ही करना है, और लड़ाई का भी कोई पता नहीं चलना। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे शीज़ा सैलून, क्योंकि बुकिंग वगैरह करवानी थी बारात वलीमा और भाभी के लिए भी, और हम तीनों ने करवाई थी, भाभीयों ने भी, और हम तकरीबन चारों ने करवाई थी। नई भाभी ने भी, 2 जो पुरानी भाभी हैं उन्होंने भी, और मैंने भी।
2 दिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेहंदी वगैरह जो है ना, ये सबसे छोटा भाई है, इसकी शादी थी तो इसने कहा था मेहंदी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी। बिल्कुल लास्ट पे जो है ना, मेहंदी का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। हमें तो यही था कि अच्छा खासा पहले तो रोला डला हुआ था, शाज़ान रोकड़ी वो ज़ीशान रोकड़ी जो है वो आएगा, बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, अच्छी खासी बड़ी बड़ी मेहंदियाँ, बड़े जो दूसरे भाइयों की भी शादी हुई है ना, अच्छी खासी बड़ी बड़ी मेहंदियाँ की हैं। लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने कहा मैंने मेहंदी नहीं करनी। तो हम लोग तो सारे बड़े सरप्राइजिंग थे कि मेहंदी क्यों नहीं करनी, मेहंदी क्यों नहीं करनी। चलिए अच्छी बात है, वैसे फ़जूल ही रस्म है, नहीं भी की तो अच्छी बात है। ये इनके सारे मेन्यू थे। आप लोगों ने जो भी करवाना है, जितना गुड़ डालना है उतना मीठा निकलेगा। तो ये देखिए लास्ट में मैंने आपको कहा था ना, इनकी जंग चलती ही रहती है। ये दोनों की छोटी छोटी चीज़ों पे कहेंगे कि सेम चीज़ है, मैंने बैठना था जिस पे ये बैठी है उसमें मैंने बैठना, वो कहेगी मैंने वो वाली चीज़ लेनी थी, मैंने गाड़ी के आगे बैठना था। बस इस तरह की छोटी छोटी लड़ाइयाँ बच्चों की चलती रहती हैं। चलिए जी, आप मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो बारात वलीमे के जितने भी ड्रेसेस वगैरह हम लोगों ने बनवाए थे ऑर्डर पे, जो बरी के कपड़े थे, इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है ना, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हास्तिन के शर, बुरे लोगों, बीमारियों और आफ़तों मुसीबतों से बचा के रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।